बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबुन निकाह या रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकाह से मुतल्लिक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मरवियात हैं उनका बयान। निकाह की फ़जीलत और निकाह की तरफ उभारना वलहस्सी अलैहि। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चार काम ऐसे हैं जो रसूलों की सुन्नतें। नंबर एक, हया। हया हया ये वो मादा होता है, वो कैफियत है जो इंसान को हर उस काम से रोकती है जो उसकी शान, उसके वक़ार, मुआशरे, तहज़ीब के ख़िलाफ़। समझ आई ना? इंडिसेंसी, बेरारवी से रोकती है इंसान को। वत्तअत्तुरु, और जब भी और हया से मुतल्लिक़ एक चीज़ और ज़हन में रखे, जब भी इंसान कोई काम करता है ना तो सबसे पहले बुरा काम, तो सबसे पहले हया फ़ौत होती है तो वह काम करता है। इसीलिए कहा गया इज़ा फ़ातकल हया फस्ना या फ़फ़अल मा शिअता। हया मुरसलीन की सुन्नत है। नंबर एक, वत्तअत्तुरु, अतर लगाना, खुशबू लगाना, ये रसूलों की सुन्नत है। खुशबू लगाते हुए ये भी ख्याल रखा जाए कि खुशबू कौन सी लगाई जा रही है और किस मौके पे क्या लगाई जा रही है। अब तो बड़ा जदीद दौर है ना, मौक़े के एतबार से फ्रेगरेंसेस जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, उनका लिहाज रखा जाए। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे तेज़ अतर लगाना ज़रूरी है, और कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ पे बिल्कुल लाइट सा अतर, हल्की सी खुशबू लगाना ज़रूरी है। एक शख्स है, उसे हल्की सूट नहीं करती खुशबू। जब हम इंसानी जिस्म पे लगाते हैं ना, तजर्बे की बात है, तो उसकी खुशबू में तब्दीली पैदा होती है। कुछ जिस्म ऐसे होते हैं उन पे एक खुशबू ज़्यादा देर नहीं ठहरती। खुशबू तो अच्छी होनी चाहिए लेकिन इसका जिस्मों से भी ताल्लुक़ है। और फिर कुछ खुशबुएँ ऐसी होती हैं जो उस जिस्म पे ज़्यादा देर ठहरती हैं। तो हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, और यानी कि आदमी सिर्फ ये ना देखे कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, वो ये भी देखे कि वो इस चीज़ को लगा के जहाँ जाएगा वहाँ ही अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। वत्तअत्तुरु, अतर लगाना सुन्नत है। वस्सिवाक, और मिसवाक करना ये रसूलों की सुन्नत है। मिसवाक का मतलब दांत साफ़ करना, दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, दांतों की। अब इसके अंदर भी वही बात है कि किसी को अगर कोई ख़ास पेस्ट रास नहीं आती तो वो दूसरी यूज़ कर ले। एक शख्स है, वो कहता है मेरा सेंसोडाइन के बिना गुजारा ही नहीं है, तो वो करे। मकसद है दांत की सफाई, वो किसी भी चीज़ से हो जाए। अगर कोई पेस्ट ब्रश नहीं है तो मिसवाक तो मिल जाएगी ना। कोई दरख्त की टहनी, गांव देहातों में लोग हर रोज़ नई मिसवाक उतारते हैं जी, उतारी और उसको वो वेस्ट कर देते हैं। वो लकड़ियाँ जो हैं वो जलाने की हैं, जो भी उसे कहते हैं वो इकट्ठी कर देते हैं, काम आती हैं। और चौथी चीज़ निकाह। निकाह जो है ये मुरसलीन की सुन्नत में से। इसका मतलब क्या कि जितने नबी और रसूल आए वो हया, अतर, मिसवाक और निकाह का हुक्म देते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, और कहते हैं वनहनु शबाबुन ला नक़दिरु अला शै, हम नौजवान थे लेकिन ला नक़दिरु अला शै, निकाह की ना ताकत ही नहीं थी। ताकत नहीं थी का मतलब हैसियत नहीं थी। तो आपने फरमाया ए नौजवानों के घरों, अलैकुम बिलबा, निकाह ज़रूरी है। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़रजी, आँखें झुका देगा और शर्मगाह को महफूज बना देगा निकाह। और अगर निकाह कोई नहीं कर सकता फ़अलैहि बिस्सौम, तो वो क्या करे? रोज़ा रखे। फ़इन्नस्सौम लहू विजाउन, रोज़ा उसके लिए ये बुराइयों से हिफाजत है। शर्मगाह को महफूज, विजाउन वैसे कहते हैं खस्सी बनाने को, खस्सी को। क्या मतलब इसका कि रोज़े से इंसान बुरी चीज़ों से बच जाता है। एक दीगर रिवायत में क्या अल्फाज आए कि रोज़ा ढाल है। तबत्तुल से मना किया। तबत्तुल कहते हैं निकाह ना करना, निकाह ना करने से मना किया, यानी कि निकाह करना है, तर्के निकाह की इजाज़त नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्के निकाह से मना फरमाया। और हज़रत क़तादा ने आयत पढ़ी, वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या,
कि जितने रसूल आपसे पहले भेजे उनके अज़वाज भी हैं और उनकी औलाद भी है। अगली रिवायत देखिए, साद बिन नबी वक़ास कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को तबत्तुल मना किया। वो तर्के निकाह चाहते थे तो आपने कहा नहीं जी, तर्के निकाह से रोक दिया। तो रवि कहते हैं वाला वाजी न लहू, अगर उन्हें तर्के निकाह की इजाज़त मिल जाती तो लख्त सही नाम सब खस्सी हो जाती। जब तुम्हारे पास वो आ जाए जिसके दीन से तुम राजी हो तो उससे निकाह कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें निकाह का पैगाम भेजे वो मन तरदौना दीन हो, जिसके दीन से तुम राजी हो, फ़खुलू का, और उसके अखलाक से तुम राजी हो, फ़ज़व्विजूहु, तो उनसे निकाह करो। इल्ला, अगर नहीं करोगे तो तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन अरीद, तो तुम ज़मीन में तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी वजह से ज़मीन में फ़साद बपा हो जाएगा, फितना पैदा होगा। अगली रवायत भी इसी तरह, लेकिन उसमें इजाफा यह है क़ालू या रसूल अल्लाह व इन कान फ़ीह, आका अगर वो आदमी गरीब हो। तो आपने फिर फरमाया जाकुम मन तरदौना दीनहु व खुलूक़हु फन्किहूहु, 3 दफ़ा यही कहा। 3 दफ़ा पूछा कि अगर वो गरीब है, आपने कहा निकाह करो। क्या करो? निकाह करो। अन्नल मरअता तुनकहु अला सलासी खिसाल, औरत से निकाह किया जाता है 3 वजूह की बिना पर। औरत से निकाह किया जाता है 3 वजूह की बिना पर, दीनिहा व मालिहा और व जमालिहा, उसके दीन की वजह से, उसके माल की वजह से और उसकी खूबसूरती की वजह से। फ़अलई का बिज़ातिद्दीन, तो तरजीह किसको दें? दीनदार को। तारीबत यदा का ये एक कलिमा मोहब्बत है, दीनदार को तरजीह दें। किसे? और इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत एक अच्छी बीवी है। अच्छी बीवी का मतलब जो दीनदार हो, वो इंसान की ज़िंदगी का बाइस बनेगी। शोहर उसका बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि सोचे इंसान को बूढ़ा कर देती हैं, परेशान नहीं होगा, टेंशन में नहीं आएगा। अगर बीवी अच्छी है, दीनदार है, और अच्छी होने के साथ साथ जो दीनदार है ना, वो साहिब जमाल भी है और साहिब माल भी है, कि दीनदारी से बढ़कर माल कोई नहीं है। इसीलिए आलिम दीन हर औरत का कुफ बन सकता है। पढ़ा है ना आपने? आलिम दीन हर औरत का कुफ, हर, क्योंकि इल्म के बराबर कुछ नहीं है। एक सैयद ज़ादी का कुफ भी एक आलिम दीन बन सकता है, क्योंकि दीन के मुकाबले में कुछ नहीं। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। जिसको निकाह का पैगाम दे दिया है, जो मंगेतर है, यहाँ मंगेतर का मतलब है कि निकाह का पैगाम दे दिया, बातचीत पक्की हो गई है, तो उसको एक नज़र देखने की इजाज़त है। फिर नज़र इलल मखतूबा, ये वो मंगेतर नहीं जो हमारे माशरे में राइज है, कि जो कंबाइन मंगनियाँ होती हैं और सारी बेहयाई के हदें पार की जाती हैं, और कोई कहे जी देखें जी हदीस भी तो कह रही है मंगेतर को देखना जायज़ है। तो ये हदीस बात कर रही है कि सारी बातें तय हो गई हैं, दोनों घर वाले देख चुके हैं, हर चीज़ तय हो गई है, अब बात सिर्फ आ गई है लड़का और लड़की पे। और अगर नहीं देखा हुआ तो एक नज़र देखने की इजाज़त है, देख लो, ताकि तुम्हारे दरमियान मोहब्बत जो है वो कायम हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुगीरा बिन शोबा ने एक औरत को ना निकाह का पैगाम भेजा, तो आपने हज़रत मुगीरा बिन शोबा को कहा उन्जुर इलैहा, एक नज़र देख लो। फ़इन्नहु अहरा, ये ज़्यादा मुनासिब है, युदम बैनकुमा, कि तुम्हारे दरमियान मोहब्बत कायम हो सके। समझ आई? ये ज़्यादा मुनासिब है। बाबू माजा फ़ी एलानी निकाही, लें जी ये रिवायतें हाईलाइट कर लीजिएगा। निकाह का ऐलान करने की रिवायतें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हराम और हलाल के दरमियान फ़र्क होगा दफ़ों से और आवाज़ों से, कि जो हराम रिश्ता कायम रखेगा, ज़ाहिर सी बात है वो छुपा के रखेगा ज़िना, और जो हलाल रिश्ता करेगा वो सरेआम करेगा।
और सरेआम अलल ऐलान, उसका ऐलान कैसे होगा? दफ बजा के। व अद्दुफ़ु वस्सौत, और आवाज़ों से ऐलान कर दिया, निदा दी जाएगी ना, फ़लाँ का निकाह हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ से, फ़लाना बिनते फ़लाना से, और वलीमे का प्रोग्राम फ़लाँ जगह पे फ़लाँ तारीख को होगा वगैरह ज़ालिक, ये ऐलान है, आवाज़ है, ठीक है। और दफ़ और आगे चल के आएगा, इन आवाज़ों में कोई अशार भी पढ़े जा सकते हैं, दीगर चीज़ें भी पढ़ी जा सकती हैं। तो सिर्फ दफ़ का सबूत है, आगे पूरे बैंड का बैंड नहीं साबित कर लेना। खैर बड़े उसके भी बड़े मामलात हैं। देखें अगली रिवायत देखें, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आलिनू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद वदरिबूहु अलैहि बिद्दुफ़ूफ़, कि निकाह का ऐलान करो। कैसे? मस्जिदों में निकाह करो और दफ़ बजाओ, निकाह होने पर दफ़ बजाई जाएगी, निकाह हो गया है। लेकिन ये वो दफ़ है जिसके अंदर घुंघरू नहीं लगे होते, ये सेर में रखिएगा। ये ऐसे ही जैसे ये डेस्क बज रहा है, ये वो दफ़ नहीं है जो मुरव्वजा दफ़ हैं। ये दफ़ सिर्फ इस दफ़ का मतलब है जिस तरह वो स्कूल में बच्चों को छुट्टी हो तो घंटी नहीं बजाते, ये दफ़ जो ओरिजिनल उस दौर की दफ़ थी जिसके अंदर घुंघरू वगैरह। आजकल तो दफ़ बजाने वाले ने 5 उंगलियों में 10 छल्ले पहने होते हैं और फिर उसमें से तरह तरह के वो साज। दफ़ से साज निकालना मकसद, दफ़ से शोर करना मकसद है, और बताना क्या मकसद है कि निकाह होगा। क्या मकसद है? कोई एक शख्स आता है मिसाल के तौर पे बंदर और बकरी लेके, वो डुगडुगी बजाता है कि तमाशा, वो ऐलान कर रहा है। मखसूस लोग आते हैं, आइसक्रीम वाला आता है वो एक ख़ास किस्म की ट्यून बजाता है कि आइसक्रीम वाला आ गया। पॉपकॉर्न वाला आता है वो एक ख़ास किस्म की ट्यून बजाता है और बचपन से वही बज रही है कि पॉपकॉर्न वाला आ गया। तो दफ़ का मकसद साज देना नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर इस तरह की रिवायतें हैं, वो कोई नात खां पढ़ ले ना तो वो तो जनाब अपने अमल को पता नहीं क्या समझेगा। लेकिन अक्ल की भी ज़रूरत है कि दफ़ है क्या, और दफ़ बजाने का मकसद वहाँ पे कोई कंसर्ट कराना मकसूद नहीं है, अल-इयाज़ु बिल्लाह। मकसद है ऐलान करना, निदा देना, सदा देना, आवाज़ देना कि कुछ हुआ है इधर, ख़बरदार, मुतवज्जे। लोग इकट्ठे होंगे, पहले दफ़ बजाई जाती थी, लोग इकट्ठे हो जाएं, जी बात सुने मेरी, ये बात है, ठीक है ना। तो ये वो मुरव्वजा दफ़ की बात नहीं हो रही। तो इसलिए मैंने कहा इस रिवायत को पढ़ के बैंड साबित नहीं कर देना किसी ने। वदरिबू अलैहि बिद्दुफ़ूफ़, और उस पर दफ़ बजाओ। देखें अब अगली रिवायत बता रही है कि दफ़ बजाएगा कौन। ये रिवायत देखें, खालिद बिन ज़कवान आए रुबैये बिनते मुअव्विज़ के पास, तो उन्होंने फरमाया, हज़रत रुबैये रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आका तशरीफ़ लाए थे, फ़दाख़ल अलैया गदातन, एक सुबह। कौन सी सुबह? बुनिया भी, ज़फ़ाफ़ के बाद जो सुबह आती है, यानी कि मेरी शादी की रात के बाद जो सुबह थी, उसके बाद आप सुबह को तशरीफ़ लाए। फ़जला से अला फ़िराशी, तो मेरे बिस्तर पे आप वहीं बैठे, कमजली से गमिनी, जहाँ पे ए खालिद आप बैठे हैं इस वक्त। व जुवैरियातुन लना यदरिबना बिदुफ़ूफ़िहिन्ना, और हमारी बांदियाँ दफ़ बजा रही थी। कौन बजा रही थी? बांदियाँ। कौन बजा रही थी? बांदियाँ दफ़ बजा रही थी। अच्छा जी, और दफ़ के साथ साथ ना वयंदुबना मन कुतिला मिन आबाई यौम बदर, और बदर के दिन हमारे आबा में से जो मकतूल हैं उनका मरसिया पढ़ रही थी। मरसिया पढ़ते पढ़ते इला अन क़ालत इहदाहुन्ना, के एक बांदी ने यह कह दिया, वफ़ीना नबियुन यअलमु मा फ़ी गद, वफ़ीना नबियुन यअलमु मा फ़ी। बड़ी तवज्जो से वज़ाहत सुनिएगा, ये शेर पढ़ा उन्होंने कि हमारे दरमियान ऐसे नबी हैं जो कल जानते हैं कि कल क्या होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये शेर मत कहो और इससे पहले वाले अशार कह लो। अब बड़ी तवज्जो से इसकी वज़ाहत सुनिएगा। अब हो सकता है इस हदीस को पकड़ते हुए, सहारा लेते हुए कुछ लोग ये कहें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा गया कि आप कल क्या होगा वो जानते हैं, तो आपने इससे रोक दिया, तो इसका मतलब है नाउज़ बिल्लाह कि कल क्या होगा वो आप नहीं जानते। अगर कोई ये बात करे, रिवायत वाज़े है और अल्फाज वाज़े हैं, तो उसको इसका जवाब देना हमने, इसकी तौजीह है। यहाँ पे क्या बयान हो रहा है देखें,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उन्हें आदाब नात सिखाए कि नात का ये अदब नहीं है कि मरसिया पढ़ते पढ़ते नात का शेर शुरू कर दें। समझ आई ना? हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल है बस। और एक इसका माना ये है कि दफ पे दफ बज रही थी। क्या बज रहा था? दफ बज रही थी। तो आपने कहा नातिया शेर नहीं पढ़ा जाएगा, दफ के साथ नातिया शेर नहीं पढ़ा जाएगा। समझ आई ना? इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि यहाँ पे वो इल्म गैब की नफ़ी हो रही है। यहाँ पे नात के आदाब सिखाए जा रहे हैं कि नात किस तरह पढ़ी जाएगी, मौका क्या है, महल क्या है और होगा क्या। हमारे यहाँ देखे ना, मनक़बत नात कहते हैं और मनक़बत शुरू कर देते हैं, और उसमें भी शेर जिस तरह का भी पढ़े, जो मर्जी के, उनको परवाह ही नहीं है, तमीज़ ही नहीं होती इस बात की। नात का क्या कि हम शुरू कर देते हैं, और अल्लाह की तारीफ़ करना भी नहीं आता। वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो अल्लाह की शायान शान ही नहीं है, अल्लाह जिनसे बरी है, अल्लाह जिनसे पाक है। क्लियर होगी बात? वफ़ीना नबीयुन यअलमु मा फ़िल, हालांकि अक़ीदा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कितना है कि आपके इल्म का एक हिस्सा लो और कलम है। ठीक है? तो यहाँ पे नफ़ी किस चीज़ की जा रही है? अंदाज़े नात की। ये जो अंदाज़ अपना है ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा ठीक है। बाबू माजा फ़ीमा युक़ालु लिल मुतज़व्विजी, शादी कर रहा एक शख्स उसके मौके पे हाजिर है, निकाह के मौके पे, तो क्या कहें उसे आप? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते जब कोई शादी करता। दुआ क्या देते? बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमअ बैनकुमा फिल खैर, कि खैर में अल्लाह तुम दोनों को जमा करे। इज़ा दाखल अला अहली, आदमी बीवी के पास आए तो क्या कहे? यानी कि ये किनाया है कि सोहबत के वक़्त आदमी क्या दुआ पढ़े, जब वो सोहबत करने लगे तो क्या दुआ पढ़े, शब ज़फ़ाफ़ क्या पढ़ा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई अपनी ज़ौजा के पास तशरीफ़ लाए तो वो कहे बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनि शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना, अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह तू दूर कर हमें शैतान से और शैतान को दूर कर उससे जो तू हमें अता फरमाएगा, जो तू हमें अता फरमाएगा। मा रज़क़तना सीगा तो माजी का है, लेकिन अरबी दस्तूर ये है कि जिस चीज़ का वुकू यकीनी हो उसको माजी से ताबीर करते हैं। इज़ा समाउन फतरत, तर्जमा क्या है? जब आसमान फट जाएगा, सीगा आया माजी का। इज़ा समाउन शक्कत, कि वुकू यकीनी है, ये हो कर रहेगा, और अल्लाह की रहमत पे यकीन है कि अल्लाह औलाद देगा, तो इसलिए कहा मा रज़क़तना, ऐ अल्लाह शैतान को दूर कर उससे जो तू हमें रिस्क देगा। यहाँ औलाद को किससे ताबीर किया गया है? रिस्क से। फ़इन क़दल्लाहु बैनहुमा वलदन, अगर अल्लाह ने उनके नसीब में औलाद लिखी है, अल्लाह ने औलाद लिखी है। कुरान में क्या इरशाद फरमाया? यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। वो मुज़क्कर दे, मुअन्नस दे, जोड़ा दे, बांझ रखे, उसकी मर्जी है। अगर अल्लाह ने औलाद नसीब में रखी होगी, लम यदुर्रहु शैतान, तो ये दुआ पढ़ने का फ़ायदा ये है शैतान उसको नुकसान नहीं दे सकता। समझ आई ना? नेक औलाद अगर चाहते हैं तो इस पर अमल करना होगा। बाबू माजा फ़िल औक़ातिल्लती युस्तहब्बु फ़ीहा निकाह, निकाह के मुस्तहब औक़ात। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती है आका ने मेरे साथ निकाह किया शवाल में, और रुख़सती भी शवाल में हुई, और हुकूक भी शवाल में ही अदा किए, और आप पसंद यही करती थी कि तमाम औरतों का निकाह शवाल में ही हो, और उनकी रुख़सती, उनकी जो ज़फ़ाफ़ होती है वो भी शवाल में हो। वलीमा का बयान, रवि कहते हैं हाजिर हुआ, कुछ जर्दी के निशान थे,
पीले पीले निशान थे। आपने कहा ये क्या है? अर्ज़ किया मैंने निकाह कर लिया। तो ये रंग लगा दिया, निकाह के मौके पे कोई ख़ास रस्म होगी, उस वक़्त का रिवाज होगा। तो मैंने निकाह किया औरत से और हक महर में मैंने एक थैली भर सोना दिया। तो आपने फरमाया अल्लाह बरकत दे तुझे, लेकिन औलिम वलो बिशातिन, वलीमा कर चाहे एक बकरी क्यों ना हो, वलीमा कर चाहे एक। तो इस रिवाज का सहारा लेते हुए ना, वैसे ही मैं कुछ अपने दोस्तों को कह देता हूँ कि वलीमे में कम अज़ कम मटन होना चाहिए, औलिम वलो बिशात। अच्छा जी, यहाँ पे हक महर की बात आई है, लेकिन उसको इंशाल्लाह हम अगले सबक में डिस्कस करेंगे जब बाकायदा हक महर का चैप्टर आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया बिनते हुयई से जब निकाह किया तो वलीमा किया सत्तू और खजूरों के साथ। वलीमे में क्या थे? सत्तू और खजूरें। देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताआमु अव्वली यौमिन हक़्क़ुन, पहले दिन का खाना लाजिम है, व ताआमु यौमिस सानी सुन्ना, और दूसरे दिन का खाना सुन्नत है, व ताआमु यौमिस सालिसी सुमा, और तीसरे दिन का खाना रियाकारी है। और मन सम्मा, और जो मशहूर होना चाहेगा, सम्मा अल्लाह भी, अल्लाह उसे मशहूर कर देगा, लेकिन फिर आखिरत में फिर हिस्सा ला खलाक़ लहू फिल आखिरा, आखिरत में हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह मशहूर कर देगा, शोहरत उसे दे देगा, लेकिन अगर नीयत ये है कि शोहरत नहीं, मैं गरीबों को खाना खिलाना मकसूद है, फिर वो तीसरे दिन खिलाए, चौथे दिन खिलाए, पाँचवें दिन खिलाए, ममनू। लेकिन होता क्या है, सर्दियों का मौसम है, खाना पकाया, दूसरे दिन वो बच गया, तीसरे दिन जाओ जी मदरसे में दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दावत कबूल करने का बयान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तो दावत इज़ा दुईतुम, जब दावत दी जाए तो दावत को कबूल करो। ये मुसलमान का मुसलमान पे हक है, जब बुलाए तो उसके यहाँ जाए। अच्छा, और जो दावत में आ जाए बगैर बुलाए, वलीमा में आ जाए, वलीमा भी एक दावत है ना, या किसी भी दावत में जो बगैर बुलाया है वो क्या करे? देखें कितना प्यारा उसमें हसना। हम सब के मालिक हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानों से ज़्यादा हक रखते हैं नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, जानों से ज़्यादा हक रखते हैं और सब के मालिक हैं, जो चाहें करें, साहिब इख्तियार हैं। लेकिन उसमें हसना क्या देखें, अबू शुएब ने अपने गुलाम लहाम को कहा 5 लोगों का ना खाना तैयार करो। मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे में ना भूख के आसार देखे हैं, तो 5 लोगों का खाना तैयार किया। वो उसने दावत दी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत कबूल कर ली, और उनके साथ जो हम नशी थे ना, वह जुलसाअहुल लज़ीना माअहु, उन्होंने भी दावत कबूल की। कुल 5 लोग थे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे तो इत्तबअहुम रजुलुन लम यकुम माअहुम हिन दुउ, तो दावत के वक़्त जो शख्स वहाँ नहीं था वो भी शामिल हो गया। अच्छा जी, जब अबू शुएब के घर आए, फलम्मन तहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल बाबी, घर आए तो साहिब मंजिल घर वाले को कहा, अंदर नहीं आए, दरवाजे के बाहर खड़े होकर, इन्नहु इत्तबअना रजुलुन लम यकुन मअना हिन दअउतना, जब तूने दावत दी थी वो हमारे साथ नहीं था, लेकिन अब वो आया है, फ़इन अज़िनता लहू दाखला, अगर तो इजाज़त दे तो वो भी आ जाए अंदर। अबू शुएब ने कहा फ़क़द अज़िन्ना लहू, हमने उसे इजाज़त दी। हमारे यहाँ होता क्या, कई दफ़ा हम बुलाते एक को हैं या 2 को हैं, वो अपने साथ 10 बंदे ले आता है। कोई भी सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिकल फिगर, कोई सियासी शख्सियत, कोई आलिम दीन बयान के लिए जाते हैं, उस वक्त हसना ये कहते हैं, अगर आपको किसी ने बयान के लिए बुलाया, नाच के लिए, तिलावत के लिए बुलाया, और वो कहते हैं जी हमने आपके लिए स्पेशल खाना तैयार करना है, तो आप पर लाजिम उन्हें बताएं हम 2 लोग आएंगे या 3 आएंगे या 4 आएंगे या मैं अकेला आऊँगा, ताकि वो जो अगला शख्स है ना वो किसी इम्तिहान में ना पड़ जाए। उस वक्त हसना है, समझ आई ना। बाकरा का निकाह जी, बाकरा से निकाह करना, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अर्ज़ किया आका मैंने निकाह कर लिया है, तो आपने फरमाया जाबिर निकाह किया है? जी हाँ। आपने कहा बाकरा से या बेवा से? अर्ज़ किया आका बेवा से किया। आपने फरमाया बाकरा से क्यों नहीं किया? तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तू उससे खेलता है वो तुझसे खेलती। अर्ज़ किया आका हुआ ये है कि अब्दुल्ला जो है ना, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो इनके वालिद हैं, आका वो फोत हो गए और उन्होंने 9 या 7 बेटियां छोड़ी, रावी को शक है। तो अब मैं चाहता था मैं किसी ऐसी औरत से निकाह करूं जो उनकी निगरानी कर सके,
अगर मैं कुंवारी से निकाह करता तो वो उनके साथ हूं जैसी है। तो मैंने इसलिए बेवा का इंतखाब किया, वो समझदार है और वो मेरी बहनों की हिफाजत के लिए और परवरिश के लिए किफ़ायत करेगी। कहते फ़दआली, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इस नेक नियति की वजह से मुझे दुआ से नवाजा। वली के बगैर निकाह नहीं। हमारे यहाँ ये तमाम रिवायात जिनमें वली के बगैर निकाह नहीं, ये मनसूख हैं। ये सारी रिवायात मनसूख हैं कुरान की आयत से। कुरान की आयत से। कौन सी आयत से? सूरह बकरा की आयत है, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। यहां ये रिवायतें महमूल हैं नाबालिगा पर। नाबालिग लड़की जो है ना, उसका निकाह वली की इजाजत के बगैर। और इसकी दलील इमाम तिरमिज़ी ही एक रिवायत लाएंगे कि जिससे साबित होगा कि वली की इजाज़त मुकद्दम नहीं है, उसकी अपनी रज़ा मुकद्दम है, कि वो अपना हक वली की इजाज़त से ज़्यादा रखती है। तो वो आती है रिवायत, उसकी तरफ भी इशारा कर। देखे, ला निकाह इल्ला बिवलीजिन, वली के बगैर निकाह नहीं। अगली रिवायत, अय्युमा इमराअतिन नकाहत बिगैरि इज़्नि वलिय फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। और अगर दुखूल हो चुका हुआ तो हक महर देना पड़ेगा, चूँकि उसने उसकी शर्मगाह से फ़ायदा उठाया। फ़निश्तजरू, अगर झगड़ा कर लें, फ़सुल्तान वलियुम मन ला वली अला, तो काजी जो है, हाकिम जो है, वो उसका वली है जिसका कोई वली नहीं होता। ला निकाह इल्ला बिबय्यिनतिन, गवाहों के बगैर ही, गवाहों के बगैर निकाह नहीं होगा। गवाह शर्त है निकाह के लिए। जिसने गवाहों के बगैर निकाह किया उसने जिना किया। गवाह शर्त हैं, ठीक है नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानिया औरतें वो हैं जो अपना निकाह बगैर गवाहों के करती हैं। लोग कहते हैं ना, अगली रिवायत भी ये, ला निकाह इल्ला बिबय्यिना, कि जब हम राजी हैं तो कोई क्या करे। जिना तो वो होता है जिसमें रजामंदी ना हो। हम राजी हैं ना, रजामंद है तो निकाह हो गया, इन दल्ला निकाह है हमारा। ये सब ऐसे ही जहालत है और ये सारी बातें जिना को कवर करने के लिए। तो जिना जिना है, उसकी किसी सूरत इजाज़त। निकाह का खुतबा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक तशहुद नमाज की है और एक तशहुद हाजात की है। हाजात का मतलब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातों में तशहुद पढ़े जाते हैं। और जो खुतबा बग़ैर तशहुद के हो, कोई भी तकरीर बग़ैर तशहुद के हो, तशहुद का मतलब अल्लाह के एक होने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के आखिरी नबी होने की गवाही देना। कोई भी खुतबा इनके अगर बग़ैर होगा तो वो ऐसे है जैसे एक शख्स का हाथ हो लेकिन कोड़ ज़्यादा हो। अब नमाज की अत्तहियात सिखा दिया, अत्तहियातु लिल्लाह जो हम पढ़ते हैं। और वह तशहुद फिल हाजा, हाजत का खुतबा क्या है? इन अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना फमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये खुतबा निकाह है और आगे 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक से ये चला आ रहा है कि इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। और इत्तकुल्लाह, इनके साथ या अय्युहल्लज़ीना आमनू पहली और आखिरी आयत के साथ लगेगा। इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अब तीनों आयतों में अल्लाह से डरने का हुक्म दिया जा रहा है। और निकाह के मौके पे 3 आयतें क्यों पढ़ी जा रही हैं? ताकि अल्लाह का जो डर है वो पैदा हो और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखा जाए। अगली रिवायत देखें, कुल्लु खुतबतिन लैसा फ़ीहा तशहुद फ़हिया कल यदिल जस्मा। तो हर वो खुतबा जिसमें तशहुद ना हो, ये कैसे है? जैसे कोड ज़्यादा हाथ होता है। बाकिरा और सय्यिबा की इजाज़त निकाह में, बेवा का निकाह नहीं किया जाएगा मगर उसकी इजाज़त से, और कवारी का निकाह नहीं किया जाएगा मगर उसकी इजाज़त से। और कवारी की इजाज़त क्या है? खामोशी। अब ये रिवायत भी बता रही है कि वली के निकाह को वो हैसियत हासिल नहीं जो उसकी इजाज़त को हासिल। समझ आई ना? आगे देखिए अगली रिवायत, अल अय्यिमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलिय्यिहा, कि जो बेवा है ना
वो अपने हक का ज़्यादा हक रखती है, अपने नफ्स का बनिस्बत अपने वली के। और कवारी जो है ना, उसका निकाह भी वली अपनी मर्जी से ना करे तो उस्ताज़ानुफ़ी नफ्सी है, उससे उसकी इजाज़त ली जाए। वज़नुहा सुमातुहा, और उसकी इजाज़त क्या है? खामोशी। अगर वली का निकाह के बगैर, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता तो फिर वली का निकाह नाफिज होना चाहिए ना। तो फिर वली के निकाह को इजाज़त पर मौकूफ़ क्यों रखा है? इसका मतलब क्या कि वली की इजाज़त मुक़द्दम नहीं है, बल्कि उसकी रज़ामंदी मुक़द्दम है। किसी यतीमा को, यतीम लड़की को निकाह पर मजबूर नहीं किया जाएगा। अल यतीमा तो तुस्ताम और फ़ी नफ्सिहा, अगर वो खामोश हो दे तो इजाज़त है, वइन अबद फ़ला जवाज़ अलैहा, अगर वो इनकार कर दे तो फिर उस निकाह का जवाज़ नहीं है, मजबूर नहीं किया जाएगा। दो वलियों किसी के और दोनों ही निकाह कर दें, एक किसी से कर दे दूसरा, और दोनों एक ही दर्जे के वली हैं, तो अब क्या होगा? जिसने पहले निकाह किया है उसका निकाह नाफिज होगा, लेकिन नाफिज होने के बावजूद वो उसकी रजामंदी पर मौकूफ़ होगा। और इसी तरह एक शख्स के दो गुलाम, दो मालिक हैं, दोनों ने बेच दिया, तो जिसने पहले बेचा है उसका सौदा नाफिज होगा। गुलाम अपने आका की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं कर सकता। जो गुलाम अपने आका की इजाज़त के बगैर निकाह करेगा तो वो जानी है, फ़हुवा आहिर। अगली रिवायत भी इसी तरह। ले जी, फ़ी मुहूर निसा, औरतों का महर क्या है, हक महर, महर होता क्या है, कितनी अक़साम है, इस पर इंशाअल्लाह अगले सबक में तफसीली गुफ्तगू करेंगे।